हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तक का संस्कृत कक्षा 8 देखने वाले हैं। तो यह वर्ष 2024-25 की जो आपको गवर्नमेंट स्कूल द्वारा नई बुक दी गई है घर से भरने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में उसी बुक के सभी प्रश्नों का हल मिलेगा आपको। तो यह देखिए, चलिए आपका देखिए प्रथम पाठ है। तो आज हम इस वीडियो में पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक के सभी प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो यह देखिए प्रथम पाठ है आपका लुक्तमम कर्डियम। तो आपका देखिए निर्देश दिए है बहुविकल्पी प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1 है, इसका आंसर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, संस्कृत भाषा। ये आपका प्रश्न नंबर 2 है, इसका आ वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, परोपकार भावना। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 3 है, अहर्निश पदस्य अर्थम अस्ति। ठीक है, तो इसका जी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन दिवारात्रि है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 है, कुत्र तरुणियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दुख सागरे। प्रश्न नंबर 5 है, घनांधकारे पदे संतिहा अस्ति। तो इसका क्या हो जाएगा, दा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दीर्घ संधि। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए निर्देश दिए हैं, रिक्त स्थानानि पूर्य। तो यह है आपका प्रश्न नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सततम। प्रश्न नंबर 7 का खाली स्थान में भरा जाएगा मनिनियम। प्रश्न नंबर 8 में के खाली स्थान में भरा जाएगा ना जातु। प्रश्न नंबर 9 में भरा जाएगा खाली स्थान चतुर्थी। और प्रश्न नंबर 10 में क्या भरा जाएगा, लोकस्य हितम भरा जाएगा इसका आंसर। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11, एक पदन उत्तरम लिखा। तो प्रश्न नंबर 11, कैन सततम स्मरणीयम। तो इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा आपका, देखिए मनसा यानी मन से। प्रश्न नंबर 12 है आपका भोग भवने किम न रमणीयम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना रमणीयम। प्रश्न नंबर 13 है, भ्रमण कुत्र करणीयम। तो इसका है क्या, विपत्ति विपणी। प्रश्न नंबर 14 है, बंधु जना कुत्र स्थितः। तो इसका क्या हो जाएगा, गहरे गुफा में। ठीक है, चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए निर्देश दिया एक वाक्य में उत्तरम लिखा। तो प्रश्न नंबर 15 का जी कार्यक्षेत्र त्वरणीयम। तो इसका जी आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 16 हो, कदा जगरणीयम। तो इसका जी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 दिए कथम ना सहनीयम। तो इसका जी आंसर हो जाएगा, आप लिखते जाइए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, कष्ट पर्वते किम करणीयम। तो कष्ट पर्वते चरणीयम। निर्देश दिए हैं दीर्घ उत्तरम लिखत। तो यह देखिए प्रश्न नंबर 19 से लोक लेताए माया किम किम करणीयम। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 है और इसके जो आंसर दिए हैं तो आपने आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आते हैं हम पार्ट 2 पर। पार्ट 2 है, तो पार्ट क्या है आपका, द्वितीय पाठा कलियुग्यो 12 मेहरा। तो इसका जो आंसर देखिए यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया है बहुविकल्पी प्रश्न है। तो पहले प्रश्न में क्या भरा जाए, आपका ऋषा, आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो यह देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्योतिष शास्त्री। प्रश्न नंबर 3 है, 12 मेरा कैन ज्योतिष विद्यायाम अगच्छत। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 है, तो इसका भी आंसर सा वाला हो जाएगा, और प्रश्न नंबर 5 का भी आंसर दा वाला हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसका जे 499 खिताब दे अवभव। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 है, उज्जैनी भरा जाएगा, और प्रश्न नंबर 8 को 12 मेरा भरा जाएगा। प्रश्न नंबर 9 में सूर्यास्त भरा जाएगा, और प्रश्न नंबर 10 में लट भरा जाएगा। जो है आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए आपका देखिए प्रश्न नंबर 11 देखिए क्या, 12 मेरा कुत्र गत्वा खगोल शास्त्रम पठत बान। तो इसके जो है आंसर देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, तो इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी प्रश्न नंबर 12 का है जो आंसर हो जाएगा उज्जैनी निकटे। चलिए प्रश्न नंबर 13 है, इसका जी आंसर हो जाएगा 12 महरस। प्रश्न नंबर 14 है, इसका आंसर हो जाएगा फलित ज्योतिष से। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, इसका जी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 हो जाएगा, इसका जी आंसर हो जाएगा। और ये आपका प्रश्न नंबर 17 है, इसका जी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो यह देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, और इसका जी आंसर हो जाएगा, निर्देश दिए हैं दीर्घोत्तरम लिखा। तो प्रश्न नंबर 19 है, तो जिसका आंसर हो जाएगा, चलिए यह क्या है आपका प्रश्न नंबर 20 आ चुका है, तो इसका जी आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह जो है आपके पार्ट 1 से लेकर 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं पार्ट 3।
चलिए ये क्या है आपका पाठ 3 है। पाठ 3 क्या है, तृतीय पाठः गणतंत्र दिवसः। ठीक है, तो इसको पढ़िए आप, इसको पढ़ेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। तो देखेंगे हम प्रश्न नंबर 1। तो यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर निर्देश दिए हैं बहुविकल्पीय प्रश्नावली। तो यह आपका प्रश्न नंबर 1 है, इसका आंसर सही हो जाएगा, सा वाला ऑप्शन सही है हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 2 दिया है, और तो प्रश्न नंबर 2 का जो आंसर सही हो जाएगा, बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से आपको जो है 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, चलिए अब यह देखिए आपका प्रश्न नंबर 3 है, तो इसका आंसर आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वंदे मातरम। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारतस्य राष्ट्रध्वजे कति वर्णाः सन्ति। तो दोस्तों इसका जो आंसर है आपका क्या हो जाएगा, वा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन के लिए ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा। ठीक है, निर्देश दिया है रिक्त स्थानानि पूरयते। तो यह क्या आपका प्रश्न नंबर 6 हो जाएगा। तो 6 में भरा जाएगा, 6 के खाली स्थान में भरा जाएगा आपका प्रथमा। प्रश्न नंबर 7 क्या खाली स्थान में भरा जाएगा आपका मार्गदर्शनम। प्रश्न नंबर 8वें क्वेश्चन में भरा जाएगा आपका स्वतंत्रता। चलिए अब आता है प्रश्न नंबर 9, आपको इसमें भरा जाएगा रजयंती। प्रश्न नंबर 10 में भरा जाएगा आपका गणतंत्र दिवस है। चलिए अब प्रश्न नंबर 11 है, और इसका जी आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 12 आपका, इसका जी आंसर हो जाएगा षड्विशा है। ठीक है, षष्ठविशा होना। चलिए अब प्रश्न नंबर 13 है, तो जी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो यदि कि आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका जी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 इसका जी आंसर हो जाएगा, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा। तो इसका जी आंसर हो जाएगा। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो यदि कि आपका क्वेश्चन नंबर 17 इसका जी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 इसका जी आंसर हो जाएगा। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19। तो जिस क्वेश्चन नंबर 19 है, और इसका जी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें जो क्वेश्चन 19 तक ही है। तो दोस्तों यह जो पार्ट 3 है जो हमारा ख़त्म होता है, अब हम देखते हैं पार्ट 4 देखने वाले हैं। ठीक है, तो यह देखिए आपका चतुर्थी ये पार्ट आ चुका है, चतुर्थ पाठः नीतिशः श्लोकः। तो इसको पढ़िए आप और आगे बढ़ जाइए। तो आपका देखिए प्रश्न नंबर 1 दिया है, इसका आंसर हो जाएगा धर्मः। प्रश्न नंबर 2 का आंसर सही आंसर हो जाएगा बी वाला नीति है। प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा अमृत्युः। चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 4। तो आपका प्रश्न नंबर 4 है, इसका दा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा षष्ठी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 है आपका, इसका सा वाला ऑप्शन सही हो जाए शिवस्य। निर्देश दिए हैं रिक्त स्थानानि पूरयते। तो इसके प्रश्न नंबर 6 में भरा जाएगा आपका बी। प्रश्न नंबर 7 में सुख्यानि भरा जाएगा। ठीक है, चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 में दीर्घ भरा जाएगा। प्रश्न नंबर 9 में अमृतम भरा जाएगा। प्रश्न नंबर 10 में यत्नः भरा जाएगा। तो यह देखिए आपका प्रश्न नंबर 11 है, इसका जी आंसर हो जाएगा जागृति। प्रश्न नंबर 12 का शिलाशैले किन आरोप्य। तो इसका आंसर हो जाएगा यतन। चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 13। तो यह आपका प्रश्न नंबर 13 हो जाएगा, और ये आपका प्रश्न नंबर 14 है अजीरुड़े। प्रश्न नंबर 15 का देखिए आंसर क्या हो जाए संकरण से भूषणम विषम। तो इसका जी आंसर हो जाएगा। जल्दी से हमारे चैनल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। यह देखिए आपका प्रश्न नंबर 16 है, इसका जी आंसर हो जाएगा। या प्रश्न नंबर 17 है, तो इसका जी आंसर हो जाएगा। चलिए आपका प्रश्न नंबर 18 है, इसका जी आंसर हो जाएगा। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 19। तो यह देखिए आपका प्रश्न नंबर 19 है, इसका जी आंसर हो जाएगा। और ये आपका प्रश्न नंबर 20 है, जिसका जी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आपके जो है प्रश्न नंबर जो पार्ट जो है 4 खत्म हो चुका है। अब हम देखने वाले हैं पार्ट 5। चलिए यह क्या है आपका पंचम पाठः अहम ऊर्जा असीम। ठीक है, तो आप इसको पढ़िए और हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए यह देखिए आपका निर्देश 1 दिया है। निर्देश बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न नंबर 1 है। तो आपका प्रश्न नंबर 1 है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा भारतस्य मध्य भागे। प्रश्न नंबर 2 देखिए निवाड़ी मंडले अस्ति। तो क्या है ओरछा नगरम। प्रश्न नंबर 3 देखिए किम बहुमूल्यम भवती। तो इसका दा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो यह देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका दा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आपका प्रश्न नंबर 6 है, उसका जी आंसर इसमें जो भरा जाएगा क्या भरा जाएगा, बी रहा पुरुषा भरा जाएगा। प्रश्न नंबर 7 में भित्ति कासु भरा जाएगा। प्रश्न नंबर 8 में अत्र प्लस अपी भरा जाएगा। प्रश्न नंबर 9 में लय भरा जाएगा। और प्रश्न नंबर 10 में दुर्गम भरा जाएगा। ठीक है, तो यह जो क्या है आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर।
निर्देश दिया है एक पदन उत्तरम लिखा, तो प्रश्न नंबर 11 हो जाएगा, इसका जी आंसर हो जाएगा महाराजा वीर सिंह प्रथमा से। प्रश्न नंबर 12 हो जाएगा, इसका अभ्यारण्य भरा जाएगा। प्रश्न नंबर 13 में जम्मू वृक्षा भरा जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है जो आपका क्या लिखा जाएगा, चतुर्भुजम मंडलम। तो यह है जो क्या है, प्रश्न नंबर 11, 12, 13, 14 है जो है इनके सभी के आंसर हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 15 पर। तो यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 15 है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 है, इसका जो आंसर हो जाएगा। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। यह क्या आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका जी आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 18 है, इसका उत्तर हो जाएगा हरदौला है, जुझार सिंह, प्रिया है, अनुज, आसिम। ठीक है, चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 देखिए, दीर्घोत्तरम लिखत। तो इसका उत्तर प्रश्न नंबर 19 है, जिसका उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 20। तो यह आपका प्रश्न नंबर 20 हो जाएगा, इसका जी आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ में हम वीडियो का एंड करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। यह जो आपका क्या हो गया, आपके एक प्रश्न पार्ट 1 से लेकर पार्ट 20 तक पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक मैंने सभी प्रश्नों के आंसर दे दिए हैं आपको, और बाकी की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाइए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।